अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा था। बात इस कदर बिगड़ गई कि पार्लियामेंट में भी सवाल उठने लगे, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी। आज हम एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें शेयर करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप इनके अंदाज को बेबाक कहने से रोक नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया के आज के दौर में आप ट्रोलिंग शब्द से परिचित ही होंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं होता था, क्या तब भी किसी की ट्रोलिंग होती थी? क्या आपने कभी सोचा कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हस्ती है जिसे पहली बार देश भर में ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था? अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं। वो शख्सियत है अपने जमाने की मशहूर अदाकार शर्मिला टैगोर। जी हाँ, सही पहचाना आपने, सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर। ये कई मामलों में बहुत कुछ पहली बार करने वाली अभिनेत्री रही हैं। हाल ही में कॉफी विद करण में उनको आपने कई सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए देखा होगा। चलिए जानते हैं वो दिलचस्प बातें जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या 60 और 70 के दशक में भी कोई इतना बोल्ड हो सकता था जितनी शर्मिला टैगोर थी। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म अपुर संसार से की थी। इसके बाद शर्मिला ने कश्मीर की कली फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन उनका अलहदा और बेबाक अंदाज पहली बार फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में देखने को मिला। फिल्म के लिए उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन ये वो फिल्म रही जिसकी वजह से पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई जिसे टेलीग्राम और चिट्ठी के जमाने में ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। इन्होंने कॉफी विद करण में दिए इंटरव्यू में बताया था कि एक फिल्म की वजह से इन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल हुआ ये था कि साल 1967 में आई शक्ति सामंता निर्देशित इस फिल्म के लिए उन्हें बिकिनी में शूट करना था। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। पहली बार कोई एक्ट्रेस 2 पीस में पर्दे पर नजर आने वाली थी। जब इस सीन की शूटिंग की जा रही थी, तब कैमरा पर्सन से लेकर टीम में मौजूद सभी लोग परेशान हो गए थे। ये सबके लिए नई बात थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें अब भी वो दिन याद है जब कैमरामैन ने उनसे पूछा कि आप अगले सीन के लिए क्या पहनने वाली हैं, और उन्होंने अपने पर्स से 2 पीस निकाल कर बाहर रख दिया और बताया कि ये पहनने वाली हूँ। उनका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि आज जो चीज इतनी सामान्य लगती है वो उस जमाने में टैबू थी। शर्मिला की जुबानी इस किस्से में उन्हें फिल्म के लिए देश भर में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर पार्लियामेंट तक में सवाल पूछे गए थे। उन्होंने बताया कि वो अकेले रहने लगी और इसके बाद वो फिल्म्स की स्क्रिप्ट चुनने में सावधानी बरतने लगी। शर्मिला टैगोर ने उस जमाने में बिकिनी शूट करवाया जब ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं थी। जनता के गुस्से का सामना करने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में एक के बाद एक फिल्म की। आराधना जैसी सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इनके बारे में एक खास बात और है जो शायद आपको पता ना हो। ये मशहूर साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। एक्ट्रेस रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की नातिन है। तो ये रही शर्मिला टैगोर की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।